नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय दुबे, आप देख रहे किसान ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर, जो कि पंपोर कश्मीर के रहने वाले हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। तो सर, आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से क्या शुरुआत है, क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या है पंपोर? शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम उमर है, मैं पामपोर से आया हूँ। पामपोर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का एक हिस्सा है कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर से आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी हमारे क्रॉप्स है, जो भी हम ग्रो करते हैं, उनकी एक अलग एक पहचान होती है, अलग एक मिठास होती है, अलग से फ़ायदे होते हैं। मैं यहाँ पे अपने 2000 फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। हमारी जो कंपनी है पामपोर सैफरन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसमें हमारे साथ 2000 किसान जुड़े हुए हैं। तो हम प्राइमरी प्रोड्यूसर है सर सैफरन के और ड्राई फ्रूट्स के। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है सैफरन से, उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की है। हमारे पास अभी अखरोट है, बादाम है, केसर है, शिलाजीत है, कहवा मसाला है और मिक्सड ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ पे लेके आए हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। हमारे पास 16-17 प्रोडक्ट्स हमने अब तक मार्केट में लॉन्च किए पिछले 2 साल 3 साल से। तो यहाँ पे आज इंडिया एक्सपो में आए हैं, नाबार्ड की तरफ से हमें इन्विटेशन थी, नैब किसान नैब फाउंडेशन की तरफ से हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है। यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर। आपने जब शुरुआती दौर था, जब आपको केसर में है, तो कोई आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है? ये देखिए, बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड तो हमारे जो किसान लोग हैं उनका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं वो। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई है, फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओज इन ऑल इंडिया। उसी में से हमें भी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का मौका मिला है। तो उसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। बेसिकली ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक स्कीम है, जिसमें क्रॉप वाइज वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाते हैं। मान लीजिए अगर दिल्ली में कोई 100 किसान है, वो सब खेती कर रहे हैं पैडी की, या और किसी जगह और किसान 100 किसान है, वो खेती कर रहे हैं किसी और चीज़ की, तो वो सब फार्मर्स को इकट्ठे जमा करके एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पर रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। के प्रोडक्ट के ऊपर आना चाहूँगा कि केसर है आपके पास, आपने बोला कि बादाम है। तो सर, क्या आप केसर कितना उत्पादन और कितना लागत, किसान की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो, अगर कोई बंदा आजकल तो क्या है कि नोएडा और छत्तीसगढ़ में भी केसर बंद कमरे में चालू हो गया है, तो सर किस तरीके क्या अंतर रहता है और क्या है, क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की? देखिए सर, अभी कश्मीर में हम 3200 हेक्टेयर पे सैफरन की जो प्रोडक्शन है 3200 हेक्टेयर पे कर रहे हैं। हमारी जो करंट प्रोडक्शन है वो है अराउंड 6 to 7 मैट्रिक टन्स सैफरन की। आपने बोला सर कि बंद कमरे में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडोर सैफरन कल्टीवेशन। वो एक हमारे पास एक रिसर्च आई थी जो कॉस्ट कश्मीर से आई थी कि हम सैफरन को ग्रो कर सकते हैं, एक बंद कमरे में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए सर, हम भी लास्ट 2 साल से वो चीज़ कर रहे हैं, बट उसमें एक मेन चीज़ होती है, सैफरन खाली उगाना नहीं होता है, मेन चीज़ होती है हमें कि कॉर्म को बचाना, कॉर्म को मल्टीपल करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉर्मस। तो देखा गया है कि सर इसमें भी मेरे ख्याल से जो इंडोर सैफरन है, इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट नहीं देखना पड़ता है हमें, खाली हम सैफरन ही ग्रो करें, बट हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कॉर्म मल्टीप्लाई होना चाहिए, कॉर्म ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो बाहर लोग कर रहे हैं, कश्मीर के जो लोग कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट है इस चीज़ में कि कैसे हम कॉर्म को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वो पहले जब सैफरन आता है अंदर बंद कमरे में लगाते हैं, फिर बाहर ओपन फील्ड में उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉर्म को दोबारा लगाते हैं। बट कश्मीर से बाहर जो लोग कर रहे हैं, जैसे पंजाब में लोग कर रहे हैं, दिल्ली में लोग कर रहे हैं, तो वो एक बार उनका क्रॉप अच्छे से आ जाता है सर, सैफरन का क्रॉप अच्छे से आ जाता है। बट जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, जो कॉर्म मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि कॉर्म ज़ाया हो जाता है। तो वो सब मुझे लग रहा है इसमें भी और रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉर्म मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, कॉर्म ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है सर। केसर बताया आपने, बादाम बताया, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि क्या केसर का और क्या बाई प्रोडक्ट कुछ और भी बना रहे हैं, या फिर किस तरीके से, कितना बेनिफिशियल है बाई प्रोडक्ट, और क्या क्या क्वालिटीज़ है आपके प्रोडक्ट? बेसिकली सर, हमने ये जो कंपनी है ये इसी के लिए हमने रजिस्टर किया है, सो दैट हम सैफरन को सैफरन एज इट इज़ नहीं भेजे, हम इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी भेजे। हमने पिछले 2 साल से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं सर, जैसे हमने सैफरन सोप बनाया है, सैफरन क्रीम बनाई है, सैफरन परफ्यूम है हमारे पास। हम सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे साथ लेके नहीं आए, क्योंकि 2-3 दिन का एग्जीबिशन था। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सैफरन क्रीम है, सैफरन सोप है, सैफरन परफ्यूम है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो प्योर ऑर्गेनिक है, ऑथेंटिकेटेड है। जैसे सैफरन क्रीम है, बाहर मार्केट में जो भी क्रीम मिलती है
ऑलमोस्ट 50 60 70% केमिकल वाली होती है, बट जो हम बनाते हैं सर वो ऑर्गेनिक होती है, फुल्ली ऑर्गेनिक होती है। तो सर अगर मैं बात करना चाहूँ, किसान आपसे कुछ जुड़े हुए हैं और भी नए किसान आपसे जुड़ना चाहें, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, या फिर आपको कुछ आपके कंपनी के थ्रू आपसे के साथ काम करना चाहें, तो किस तरीके से वो आपसे अप्रोच करें? सर वो ऑनलाइन देखिए, हाँ ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिल जाएगा। आप जो भी किसान हमसे जुड़ना चाहेंगे, जो भी किसान हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, तो वो ऑनलाइन सर्च करेंगे पामपुर सैफरन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उनको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। तो सर जैसे कि अभी मैं आपके शुरुआती दौर की बात करूं, जब आपने स्टार्ट किया हुआ, तो क्या क्या चैलेंजेस आए और चीज़ें कंटिन्यू होती गई कि धीमे धीमे कहते हैं ना, धीमे धीमे ईंट ईंट जुड़ती हुई दीवार बन गई? देखिए सर, जो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस बिगनिंग स्टेज में फेस होती है। इसमें एक मेन चीज़ होती है, ये वर्क करती है एज ए कंपनी। तो कंपनी में वो लोग आ सकते हैं जो अपना शेयर कैपिटल इसमें दे दे। जब हमने फार्मर्स को बताया कि आपको अपना शेयर कैपिटल देना है, तब जाके आप रजिस्टर हो जाएंगे इस कंपनी के साथ। इसमें देखिए और एक बेनिफिट ये भी है, जो फार्मर अपना शेयर कैपिटल देता है तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नाबार्ड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका इक्विटी ग्रांट मिलता है। मान लीजिए किसी फार्मर ने 2000 रुपये दिए हैं, तो उनको गवर्नमेंट से वो 2000 रुपये और मिलते हैं, तो उनका जो शेयर कैपिटल सर्टिफिकेट बनती है, शेयर सर्टिफिकेट बनती है, वो 4000 रुपये की बनती है सर। तो इनिशियल स्टेज में हमें ये चैलेंजेस फेस हुए हैं कि फार्मर को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। फार्मर में अप्रहेंसिव थी, क्या पता हम ये 2000 रुपये दे देंगे, कोई खाएगा तो नहीं, या बाकी चीज़ तो नहीं है। बट धीरे धीरे करके जब लोगों को इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की मिली, हर जगह से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑल इंडिया से बनने लगी, तब लोग अवेयर हो गए और आज लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वहीं से आ रहे हैं कि हम आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्री स्टार्टअप्स आपने चालू किए, तो नए युवा और आगे आ रहे हैं कि नई नई चीज़ आप आगे आए, तो स्टेट में हर ऑल इंडिया में जगह जगह से नए लोग आ रहे हैं। तो किस तरीके से आप उनको सजेशन देना चाहते हैं, किस तरीके से वो काम करें और एक सफल एग्रीकल्चर को एक नए आयाम पर लेकर जाएं? सबसे पहले अगर देखा जाए, जो हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, जो फार्मर होता है ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है सर। ये पूरे देश को खिलाता है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऐसा है ये हमारे जो युवा है, इनको लग रहा था ऐसे कि हम जो भी खेती करते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, और ये हकीकत थी, क्योंकि इसमें बीच में ब्रोकर वगैरह आते थे, जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे थे उसका कोई दाम नहीं मिल रहा था इनको इन फ्यूचर। बट अभी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन रही है सर, पूरे ऑल इंडिया में नाबार्ड की वसादत से बन रही है, SFAC की वसादत से बन रही है, इसमें क्या होता है, फार्मर को खुद मौका मिलता है मार्केटिंग करने के लिए। जैसे हम आए कश्मीर से यहाँ पे, तो हमें कश्मीर में इस चीज़ का दाम, सैफरन का दाम मान लीजिए 100-150 रुपये मिलता था, तो जितनी हमारी लागत इनपुट कॉस्ट होती थी वो बराबर नहीं हो पाती थी। उसकी वजह से फार्मर भी डिमोटिवेट होते थे, उनके जो बच्चे थे वो भी डिमोटिवेट होते थे कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। बट अभी क्या हो रहा है सर, आज की दौर में वो चीज़ चेंज हो चुकी है। अभी फार्मर को अपने क्रॉप की अच्छी रेट मिल रही है। तो जो हमारे युवा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे यही सजेशन है कि आप अपने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ भी, उसको खुद मार्केटिंग कीजिए। एक तो उनको ये अंदर से महसूस होगा कि हम खाली किसान नहीं है, हम बिजनेसमैन भी है। ठीक है सर, हम किसी चीज, अपनी चीज़ को खुद बेच रहे हैं, अपने चीज़ के मालिक खुद है, अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, हम उनको यही सजेशन देना चाहेंगे, अपने जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको खुद बेचिए, खुद मार्केट में लेके आइए। उससे उनको एक्सपोजर भी होगा, उनको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, और वो अपने चीज़ का मुनाफा खुद उठाएंगे। किस तरीके से अगर लागत कमाना 1 एकड़ में या फिर 2 एकड़ में, मतलब किस इंटीग्रेटेड फार्मिंग की अभी आपने बीच में बात की थी, तो किस तरीके से आपने डिवाइडेड कर रखा है, क्या सेशन देंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के दौरान किन बातों का कितना किसको वैल्यू करें? अगर मैं अखरोट की बात करूं या फिर बादाम की बात करूं, केसर की बात करूं, किस तरीके से? देखिए इसमें साइंटिफिकली सर हमारे पास जो रिसर्च आती है, यूनिवर्सिटी से रिसर्च आती है कि किस चीज़ का कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सैफरन है, अगर हम सैफरन में वॉलनट के पेड़ लगाएंगे तो सैफरन पूरा ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो हम सैफरन में आलमंड के पेड़ लगा सकते हैं, आलमंड और सैफरन की इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग फार्मिंग हम कर सकते हैं। ऐसी जो भी हमें सजेशन मिलती है टाइम टू टाइम, यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सजेशन मिलती है हमें इस चीज़ के लिए कि किस किस चीज़ का आप एग्रीकल्चर ये ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। किसान साथी उमर जी से चर्चा का आखिरी सवाल है कि किस तरीके से जो नया किसान ड्राई फ्रूट की खेती, केसर की खेती या फिर आप बाई प्रोडक्ट बनाए, और नए मतलब जो नया समय होता है, नई चीज़ें होती है, तो किन किन और बातों का ध्यान रखें?
देखिए, अगर कोई भी युवा, कोई भी हमारे जो लोग हैं वो सैफ़्रॉन के साथ करना चाहते हैं, इसमें देखिए सैफ़्रॉन में एडल्ट्रेशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लोग एडल्ट्रेटेड सैफ़्रॉन बहुत ज़्यादा बेचते हैं। तो कोशिश करिए, जिनको भी इसके साथ करना होगा सैफ़्रॉन के साथ या ड्राई फ्रूट्स के साथ, वो ऑथेंटिकेटेड जो लोग होंगे उनसे ले लें। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिस चीज़ का भी वो बिज़नेस करना चाहेंगे, कोशिश करें कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से ले लें। क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में वो लोग होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इसके क्रॉप के। और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वजूद में इसलिए आई है क्योंकि मार्केट में प्योर मिले। तो कोशिश करिएगा सर, जिनको भी इस चीज़ के साथ करना होगा, जिनको भी आगे जाके इस चीज़ का बिजनेस करना होगा, एग्री बिजनेस करना होगा, वो कोशिश करना कि उनकी प्रोक्योरमेंट, मेन प्रोक्योरमेंट एग्री ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से ही हो, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं हर किसी क्रॉप के, और उनसे उनको अच्छा क्वालिटी मिलेगी और अच्छा दाम भी मिलेगा। किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे उमर को, जो कश्मीर से हैं। ऐसी नई कहानी, नए किरदार जानने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।